दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने राजमहल में विराजमान थे। तब नारद मुनि वहां पधारे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा थी जिसे वह भगवान श्री कृष्ण के साथ साझा करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा, आइए देवर्षि, आज द्वारिका में किस कारण से आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई न कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप साक्षात नारायण हैं और समस्त ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं यहाँ किस कारण से आया हूँ ये भी आपको अवश्य पता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्ष, मैं आपके मन की द्विधा को अवश्य जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने आपके मन में द्वारका में आने का विचार डाला है। इसलिए देवर्ष, अब आप शीघ्र से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आपको पितामह ब्रह्मा जी के पास भी तो जाना है। तब देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं और यह आपकी ही लीला है, फिर भी मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज जब मैं धरती पर भ्रमण कर रहा था तो एक नगर में मुझे एक अत्यंत दरिद्र और दुखी पुरुष दिखाई दिया। वो कुष्ठ रोग से ग्रसित था और एक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक कर रहा था। तब मैं कौतूहलवश उसका हालचाल जानने के लिए उसके पास गया। उस व्यक्ति ने मुझे देखकर प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवा, आप अवश्य ही देवर्षि नारद जी हैं। आपको देखने से ही यह ज्ञात हो जाता है। मैंने आपके बारे में जो जो सुना है, आप ठीक उसी प्रकार के दिव्य प्रतीत होते हैं। तब मैंने उस मनुष्य से पूछा, हे मनुष्य, तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? यदि तुम मुझे बताने की चेष्टा करो तो मैं कुछ उपाय करता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, हे देवर्ष, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने घृणित से घृणित पाप किए, दूसरों का धन लूटा है, वेश्याओं के साथ संबंध बनाए हैं, पराई स्त्रियों के साथ अनुचित आचरण किया है। मैंने चोरी, लूट, हत्या आदि प्रकार के अनगिनत पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, जिसका दंड मैं इसी जन्म में भुगत रहा हूँ। न जाने मृत्यु के बाद मेरा क्या हाल होगा। उस मनुष्य की बात सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, हे मनुष्य, तुमने तो अनेक बड़े बड़े पाप किए हैं और तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दंड भी मिल रहा है, किंतु हे मनुष्य, क्या तुम प्रायश्चित नहीं करना चाहते हो? अपने पापों से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहते? तब वह मनुष्य मुझसे कहने लगा, हे देवर्ष, यदि इन पापों के लिए प्रायश्चित करने का अवसर मिले तो मैं अवश्य करूंगा। कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। अब इन सब पापों से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? हे देवर्ष, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। फिर मैंने उस मनुष्य से कहा, हे मनुष्य, तुम्हारे दुख से मैं परिचित हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे दुखों का हल जिनके पास होगा, मैं उनके पास जाकर इसका हल पता करके तुम्हें बताऊंगा। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, उस दुखी मनुष्य को इतना कहकर मैं मुनि अगस्त्य के आश्रम पर गया। सोचा उनके पास इस समस्या का हल होगा। मैंने मुनि अगस्त्य को उस दुखी मनुष्य का सारा वृतांत सुना दिया और उनसे इसका हल पूछा। तब मुनि अगस्त्य प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, हे देवर्ष, इस समस्या का समाधान तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास जाए, वे ही आपको बताएंगे कि मनुष्य दुख और दरिद्रता से कैसे मुक्ति पा सकता है। देवर्षि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, इस प्रकार मुनि अगस्त्य की बात मानकर मैं आपके पास चला आया हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप ही मुझसे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मैं उस दुखी मनुष्य की दुख दूर कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका लेकर आए हैं और आपकी इस शंका का समाधान करना मेरे लिए भी अनिवार्य है। आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से आज महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास है। किंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, क्योंकि देवर्षि सभी शंकाओं का समाधान तो हमें इतिहास से ही पता चलता है। इस प्राचीन कथा को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और उस दुखी मनुष्य का उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए हे देवर्षि, अब आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका प्रचार कीजिए ताकि मनुष्य इसका लाभ उठा सके। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, ठीक है, अब आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का नाम था विशाल सेन था, जो अपने व्यापार और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। विशाल सेन एक समय में बहुत धनी और सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़ी हवेलियां थी और उसके व्यापार दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन विशाल सेन की कुछ गलत आदतें और पाप कर्म उसकी दरिद्रता का कारण बनी। विशाल सेन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। विशाल सेन का व्यापार एक समय में बहुत ही फला फूला था।
वह अपने व्यापार में ईमानदारी और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह धन और संपत्ति का अपार भंडार रखते हुए भी संतुष्ट नहीं था। वह हर समय अधिक धन पाने की इच्छा में लगा रहता था। उसने अपने व्यापार में अनैतिक तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। वह गरीब और निर्दोष लोगों को ठगने लगा और अपने कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगा। विशाल सेन की पहली बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने व्यापार में झूठ, छल और धोखे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने ग्राहकों को नकली सामान बेचना शुरू कर दिया और उन्हें धोखा देकर अधिक पैसा कमाने की कोशिश की। उसने अपने कर्मचारियों को भी धोखा दिया और उन्हें उनके काम का उचित वेतन नहीं दिया। उसने अपने व्यापारिक साझेदारों को भी धोखा दिया और उनके हिस्से का पैसा हड़प लिया, और इस प्रकार से उसका धन का लालच अधिक बढ़ता गया और इसके साथ ही विशाल सेन का अहंकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने धन के मद में चूर होकर अपने परिवार और मित्रों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। जो विशाल सेन पहले अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था, वह अचानक से इतना क्रूर और दुष्ट बन गया कि उसने अपने माता पिता की अवहेलना शुरू कर दी। वह माता पिता को भी अपमानित करता था। विशाल सेन की माता भी उसे बहुत समझाया करती थी, बेटा, इतना अधिक धन का लालच उचित नहीं है, ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। विशाल सेन कहता है, हे बुढ़िया, तू अब मुझे ज्ञान देगी? रात दिन घर पर बैठकर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल हमारा भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।